Hello, a very good evening to each and everyone present over here. Myself Shikha Gupta with our master trainer Vishakha Kalangan, and as promised we are back again with our another Facebook and Insta live that is going to be about how to create MDF rangolis. Okay, so as we all know our beloved festival of the year is just ahead us, that is Diwali. एंड दिवाली में तो हम सभी हमारे घर के बाहर रंगोली बनाते हैं, राइट। गॉड नोस 1 घंटा 2 घंटा कितनी मेहनत से हम ये रंगोली बनाते हैं और उसको खराब होने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता, राइट विशाखा मैम। सो वी हैव गॉट अ इजीएस्ट वे टू क्रिएट दिस रंगोलीज इन सच अ वे कि हम उतनी मेहनत से उतनी खूबसूरती से वो रंगोली बना भी सके और किसी के पाँव लगने से वो खराब भी नहीं। ओके, so I'll be showing you how to create these kind of rangolis. Okay, so उसके लिए क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या होता है, वो एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आज के फेसबुक और इंस्टा के लाइव में बताएंगे। ओके, so without wasting any further minute, I'll pin my camera down on my surface and I'll show you what all materials do we require to create these MDF rangolis. Okay. सो एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे MDF के पीसेस हमने रख दी है। ओके, MDF इज नथिंग बट अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ सॉवुड। ओके, सो एज यू कैन सी ये बीच के सर्कल, उसके ऊपर ये दिया के कटआउट्स है और उसके ऊपर ये फ्लेम है। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल सेट ऑफ आवर रंगोली। ये तो हो गई हमारी बेस, राइट। अब इसके ऊपर कलर्स क्या लगाना है, सो इसको डेकोरेट करने के लिए वी विल बी यूजिंग आर एक्रेलिक कलर्स। ओके, एक्रेलिक कलर्स जब हम लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कौन से कलर, कौन सी कलर स्कीम और उसका अप्लाई करने का तरीका। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी दिस इज आवर सरफेस, इसके ऊपर हम लगाएंगे एक्रेलिक कलर्स। अब एक्रेलिक कलर्स लगाने के लिए वी वोंट बी यूजिंग ब्रश, वी विल बी यूजिंग स्पॉन्ज कटआउट्स। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्पॉन्ज के कटआउट्स काट के रखे। सो आई शो यू, विशाखा मैम विल शो यू कि उसको डैब करके एक टेक्सचर क्रिएट करके कैसे लगा सकते हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे स्पंज। उसके बाद में जैसे ही हमारे MDF के कटआउट्स को, हमारे रंगोली को एक बेस कोट लग जाता है, उसके बाद में हम उसको डेकोरेट करेंगे। ओके, अब डेकोरेट कैसे करना है, तो वी विल बी pasting some mirrors and some kundans from above. Okay, so while pasting this mirrors and kundans we have to make sure कि हम ज़्यादा crowded भी नहीं कर रहे उसको, right। हमने नीचे बेस कोट लगाया है तो we have to make sure कि वो बेस कोट भी सुंदर दिखे, at the same time मिरर और कुंदन से हमारा आर्टवर्क डेकोरेट भी कर सके। ओके, तो उसको नीट एंड क्लीन तरीके से, किस तरीके से क्या यूज़ करके पेस्ट करना है हम वो भी बताएंगे। ओके, अब हम एक्चुअल अपना आर्टवर्क स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट द किट, यू कैन ओपन अप योर किट्स एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर आर्टवर्क with us itself. Okay, so as I said कि we will be showing you 3 steps of painting the surface, that is ये बीच का circle, then the दिया and the flame. Okay, so मैं बाकी के कटआउट्स साइड में रख देती हूँ और फाइनली ये आर्टवर्क कैसा दिखेगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ओके, सबसे पहले हम लेंगे बीच का सर्कल। यू हैव टू मेक श्योर कि अभी ये 2 पीसेस में, राइट। तो सबसे पहले आप नीचे का बेस कवर करोगे एंड देन ऊपर का सर्कल। ऑलराइट, तो पहले हम नीचे के बेस को कलर करेंगे। अब कलर करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक उसको वाइट बेस कोट लगाए। ओके, नाउ व्हाई वाइट बेस कोट, बिकॉज वी आर पेंटिंग ऑन MDF surface, correct। MDF surface, as I said, is nothing but a compressed version of wood, right। So whenever we apply paints, there are high chances कि MDF अपना पहला लेयर पेंट का सोक कर ले। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक बेस कोट लगाए और इस
कलर का लगाए कि जो कलर्स हम एक्चुअली ऊपर से लगाएंगे वो और ब्राइट दिखे. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग व्हाइट एज आवर बेस कोट, कि उसको एक अच्छा शाइन भी आ जाएगा, फ्रेश लुक भी आ जाएगा. एट द सेम पॉइंट जो कलर सोक वाला पार्ट रहेगा वो सोक वाला चीज भी हो जाएगा, एंड प्लस अपना कलर जो हम ऊपर से लगाएंगे वो फ्रेश भी दिखेगा. ओके, सो व्हाइल अप्लाइंग द एप्लीकेशन यू जस्ट हैव टू प्लेस योर पेंट टुवर्ड्स द सेंटर एंड स्पॉन्ज के हेल्प से आपको कॉर्नर्स में ड्रैग करके लेना है, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है अभी. एंड नॉट ओनली जस्ट दी सेंटर सर्फेस बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ईच एंड एवरी आपके MDF के सर्फेस को अच्छी तरीके से बेस कोट लगाओ. ओके, एंड बेस कोट लगाने के बाद में आपको उसको अच्छे से सूखने देना है. While applying the base coat, you also have to make sure कि you apply a very plain coat. Okay? कलर का गड्ढा बना के ऊपर नहीं रखना है, एकदम अच्छे से प्लेन कोट लगाना है. So simply place the paint and drag it towards the end. You can just cover the front portion of your MDF surfaces. Back side cover करने की जरूरत नहीं है. Alright, once the white base coat is applied, उसके सूखने के बाद में अब एक्चुअल आपके फ्रेश कलर्स यूज करोगे उसको कोट करने के लिए. ओके, सो अभी जो हमने सबसे पहला कोट लगाया था जो सरफेस पे, हम उस पे हमारा एक फ्रेश कलर लेंगे. अब वी विल बी यूजिंग ग्रीन कलर. ओके, एंड व्हाइल क्रिएटिंग दिस रंगोलीज ऑफ कोर्स कलर का चॉइस आपके पास होता है, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप कलर्स अच्छे ब्राइट लो. ओके, रंगोलीज कैन नॉट बी डल. करेक्ट. Now while applying the base color, that is the fresh color which we are applying from above, we are not dragging it. Okay, जब हम colors drag करते हैं तो एकदम flat दिखता है, right? तो we want कि थोड़ा सा 3D दिखे, तो वो 3D दिखाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पेंट को सरफेस के ऊपर स्पंज के हेल्प से डैब कर रहे हैं. ओके, सो दैट उसको ये टेक्सचर्स आ रहा है. सो टेक्निक क्या है, आपको आपका स्पंज लेना है, पेंट में डुबाना है एंड देन आपके सरफेस के ऊपर डैब करते जाना है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी कॉर्नर एज यू कैन सी. ओके, वंस दिस इज डन कीप इट असाइड एंड टेक योर अनदर सरफेस. नाउ टू पेंट द फ्लेम वी विल बी यूजिंग येलो कलर. ऑफ कोर्स इसको भी कवर करने के लिए हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, दैट इज डैबिंग. ओके, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ईच एंड एवरी कलर के लिए यू मेक यूज ऑफ अनदर फ्रेश स्पॉन्ज कटआउट्स. सेम यूज नहीं करना है. ओके, सेम यूज करोगे तो कलर्स मिक्स हो जाएंगे. सो ईच एंड एवरी कोट के लिए एक फ्रेश स्पॉन्ज का कटआउट यूज करो. अब दिया को कवर करने के लिए वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ रेड कलर फॉलोइंग द सेम डैबिंग टेक्निक. Now when you feel like while dabbing the color, if you feel like ये texture बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो what you can do is you can dab more on those places so that वो flat हो सके. नाउ सेंटर का सर्कल के लिए भी वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ येलो कलर टोन जस्ट टू बैलेंस इट इन आवर रंगोली. ओके,
येलो इज अ वेरी लाइट कलर. ओके, सो वाइल डैबिंग इफ यू फील लाइक कि एक कोट लगा के वो अच्छे से नहीं लगा है या बहुत पेल दिख रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट लेयर अप्लाई करो, उसको एकदम अच्छे से सूखने दो. उसके सूखने के बाद सेकेंड लेयर अप्लाई करोगे आप. ओके, बट ऑलवेज मेक श्योर कि डबल कोट करने के टाइम पे पहला लेयर आप एकदम अच्छे से सुखाओ एंड देन उसके ऊपर से लेयर अप्लाई करो. गिल्ले पे गिल्ला चढ़ाओगे तो कलर सिंपली सरफेस से उठ के निकलेगा, ढंग से जाएगा नहीं, चिपकेगा नहीं, ये अप्लाई नहीं होगा. Okay. So, अभी शिखा मैम हम लोग कुंदन लगाना या फिर मिरर लगाना स्टार्ट करें? Of course. या ठीक है. Once the base colors are completed and dried properly, the next thing that you have to do is you have to decorate it with help of your mirrors and kundans. That is what we will be doing right now. तो बीच के सर्कल को डेकोरेट करने के लिए वी विल बी अप्लाइंग ग्लू टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट कॉर्नर ऑफ आवर सर्कल. एज यू कैन सी, यू हैव टू मेक श्योर कि ग्लू भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लगाओ. ओके, ज्यादा नहीं लगाना है. व्हाई? बिकॉज इफ यू अप्लाई टू मच अमाउंट ऑफ ग्लू ऑन योर सरफेस, देर आर हाई चांसेस कि आपका मिरर या फिर आपका कुंदन वो जगह पे से. एज यू कैन सी कि वंस यू हैव अप्लाइड द ग्लू, उसके बाद में मिरर्स का चॉइस भी आपके पास है. आपको जिस तरीके से चाहिए, जो शेप का चाहिए, जो साइज का चाहिए, वो मिरर आप लगा सकते हो. हम यहाँ पे मून शेप कटआउट के मिरर्स लगा रहे कॉर्नर्स पे, बिकॉज अपने ओवरऑल रंगोली का थीम दिया के ऊपर ही है. सो डेकोरेशन भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं, कांच का भी. ओके while pasting the mirrors you have to make sure कि मिरर, ऑफ कोर्स मिरर इतने फिनिश्ड नहीं आते, कुछ टूटे फूटे भी आते हैं, राइट? सो चूज वाइजली एंड अप्लाई एंड पेस्ट अकॉर्डिंगली. टूटे फूटे नहीं लेना है, अच्छे से शेप देखो एंड वो हिसाब से लगाना. एंड जस्ट मेक श्योर कि अगर बीच में आप गैप रखते हो दो मिरर के, तो वो गैप आप थ्रू आउट द रिम मेंटेन रखो, या फिर नहीं रख रहे हो गैप तो उसको उसी तरीके से चिपकाओ पास पास में, या अगर गैप भी रख रहे हो तो उसको इवनली मेंटेन करो थ्रू आउट द रिम. चॉइस इज योर्स. And you have to be very careful. Once you paste the mirror on your surface, then there is no coming back. Okay, उसके बाद में आप जब उसको आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा सूट कर रहा है या फिर गलत तरीके से चिपक गया है, तो उसको फिर आपको उखाड़ना पड़ेगा. वो उखाड़ने के चक्कर में आपका बेस खराब हो जाएगा. तो वी डोंट वांट दैट, राइट? सो ऑलवेज चूज एंड पेस्ट वाइजली. ऑल्सो आपका कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप किसी का काम कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट नहीं कर रहे हो तो यू मेक श्योर कि पहले सब अरेंजमेंट करके रखो, देख के रख लो एंड वो हिसाब से फिर Okay, Smrita wants to know what is the ideal proportion of water to prepare the acrylic colors while making the rangoli. ओके, सो एज यू कैन सी स्मिता, हमने तो पानी नहीं मिलाया एक्रेलिक कलर्स में. ओके, वी आर यूजिंग एक्रेलिक कलर्स विच आर देयर इन दी बॉटल्स. सो द एक्रेलिक कलर्स विच आर देयर इन दी बॉटल, उसका कंसिस्टेंसी इटसेल्फ बहुत पतला होता है, तो देयर इज नो स्पेसिफिक नीड टू मिक्स वाटर इन द पेंट. एंड दो if your paint is thick, so what you can do is you can pour a very less amount of water in your paint and look at the consistency, and accordingly you can mix it and apply it. Okay,
अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आप आपका मिरर सेंटर में लगाओ, एज इन वो शेप के सेंटर में. Are there any specific color or color schemes you recommend for eco-friendly rangoli? Color schemes, as I said, it is completely your choice and your wish, but what I would add to it is कि if it's a rangoli, we always make use of bright and bold. How one should choose the elements while creating these rangolis? Elements, as you can see कि हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, मिरर हो गए, कुंदन हो गए. यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ ग्लिटर इफ यू वांट. यू कैन ऑल्सो decorate them with ball chains if you want. There are many material available in the market which you can use to create your artwork. These were some elements which we are using right now. What are some common mistakes to avoid when making rangolis? Common mistakes, the way we discussed in this live session, that is you can start by choosing the right color scheme. The main thing that goes wrong is if you choose the wrong color scheme. If you use very dark colors, so obviously your rangoli won't stand out that good. So the very first thing which you can avoid is choosing a bad color scheme for your artwork. And then, as I said, कि limit your decoration. It cannot be कि आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली हो आपकी रंगोली डेकोरेट करने के लिए और वो इतना ओवर क्राउडेड एंड इतना गॉडी दिख रहा हो कि उसका पूरा जाम चला जाए. सो ऑलवेज चूज योर डेकोरेटिव मटेरियल्स वाइजली एज वेल. पहले सेट करके देखो किस तरीके से दिख रहा है एंड अकॉर्डिंगली आपका आर्टवर्क क्रिएट करो. How can we incorporate textures into our rangoli designs? As you can see, मीनिंग है, पहले वो समझो, वो हिसाब से उसको कलर स्कीम दो एंड वो हिसाब से उसके ऊपर का डेकोरेशन करो. These are the basic guidelines which you need to have and which you need to understand while creating any type of rangoli. Okay, Vidya Krishna wants to know what base we are using. Is this cardboard or what is it? It's MDF, Vidya. As I said, it's a compressed version of sawdust. So it is more harder and firm than cardboard. Are there any suggestions for eco-friendly color palette for rangoli? This is also eco-friendly, no? MDF. Color palette they wants to know about. Eco-friendly, as we said, कि choose warm and bright and bold colors. Okay, so you can make use of red, orange, yellow, or you can make use of green, yellow, blue. Okay, the colors which you can avoid is dark purple or dark maroon or blackish tones or grey. These colors can be avoided. Authentic appeal can be given by making use of these colors, that is green, yellow, orange, red, blue. Vidya, we do have do-it-yourself kits available for this basis. We'll share you the link of our website at the end of the live session. Okay, while applying the kundans also you have to make sure about your color scheme. Okay, so अगर आपका बेस कोट येलो कलर का, जैसे कि अभी हमारा बेस कोट है, तो you have to make sure कि आप कुंदन के कलर्स भी वाइजली चूज करो. ओके, इफ आई एम कुंदन के कलर्स भी इक्वली ब्राइट हो, सो दैट मेरे ओवरऑल रंगोली को वो कॉम्प्लीमेंट करे. ओके, सो हमने यूज किया है रेड एंड ग्रीन कलर के कुंदन्स जो हमारे बेस एंड ओवरऑल रंगोली को कॉम्प्लीमेंट करे एकदम अच्छी तरीके से. इफ यू वांट, इसी जगह पे यू कैन अप्लाई ग्लिटर्स एज वेल. जिस तरीके से हम कुंदन लगा रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक यूज ऑफ ब्लू एंड अप्लाई ग्लिटर फ्रॉम अबव. तो एक ग्लिटर का भी
टेक्सचर आप क्रिएट कर सकते हो। एंड वाइल पेस्टिंग दी कुंदन या फिर मिरर या फिर ग्लिटर्स और बॉल चेन, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू यूज required and limited amount of glue. Do not apply too much of glue on the surface, otherwise उसको clean करने के लिए उसका neatness गायब हो जाएगा. So just make sure to use limited amount of glue on your surface. How can we make our rangoli designs more sustainable? To make your rangolis more sustainable, what you can do is before applying, अगर आपके MDF को dust भी लगता है तो you can just clean it off with a dry piece of cloth or a damp cloth. Anything will do. And that is how the shelf life of your any product increases. तो ये हमारा आर्टवर्क रेडी हो गया है। Amazing. In this very way. Amazing. Okay. Now what we will do is, यहाँ पे सिर्फ एक पीस रखा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या दिखेगा, राइट? So this is how the final product looks like. If you want, आप इसको स्टिक भी कर सकते हो आपके प्लेटफॉर्म पे, दैट इज आपके जमीन पे, या फिर स्टिक। Do we have workshop available for this rangoli? Few more products which we have just for this beautiful Diwali festival. Okay, this is Diwali Deepastamba. So you'll ask me ki what is this exactly? So basically ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे अटैच्ड, आप यहाँ पे आपका दिया रख के इस तरीके से आपके घर को डेकोरेट कर सकते हो इन दिस वे. दिस इज येट अगेन आवर ब्यूटिफुल कलेक्शंस ऑफ दिवाली विच यू गाइज कैन ट्राई. Apart from this, we also have lanterns which comes in 6 different art forms. Which are Pichwai, Kalamkari, Dot Mandala, Madhubani, Cheriyal and Pen Mandala. So you can decorate your own lanterns with these beautiful art forms. Now you will ask me ki where to buy these kits, right? So this is from where you can buy the kits, that is diy.pencraft.in. Please note the spelling of Pencraft is PENKRAFT.in. Okay, so what are these kits exactly? ये किट में आपको कोई भी आर्टवर्क बनाने का पूरा सामान अवेलेबल होता है. दैट इज उसका सरफेस से लेके, उसके कलर से लेके, उसका स्टेंसिल से लेके, उसके ऊपर डेकोरेट करने वाली चीज़ें.
each and everything will be available in this kit itself, जो आपके डोर स्टेप पे कोरियर हो जाएगा. ओके, सो बनाने के लिए आपको मार्केट में बिल्कुल बाहर जाना नहीं पड़ेगा किधर भी. each and everything will be present in your kit itself. एंड इफ यू वांट कि अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, आपको हमारे गाइडेंस से बनाना है, तो you can connect with us on 730408833, or you can just visit our workshop website to check our more workshops available with us. these workshops are available online and offline as well. If you want to gift your love and dear ones, you can also connect with us on gifts.pencraft.in. That is gifts.pencraft.in. Okay guys, so this was it for our today's Facebook and Insta live. So I will just announce the next date of our Facebook and Insta live. That is going to be on 16th of November. Okay, we will be teaching you how to create Warli art picture frame. Okay, so connect with us on that day as well with the same enthusiasm, and we will be teaching you how to create our tribal art form, that is Warli art. That's all for today. Thank you so much.